हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज पढ़ेंगे हम लोग 9th आईसीएसई का मैथ्स। ठीक है ठीक है। तो टॉपिक का नाम है अपना मेंसुरेशन। ठीक है, तो अभी देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। तो ये आपका सर्कल है, से एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है सर्कमफेरेंस पे, उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर अगर निकालना है, आउटर बाउंड्री का डिस्टेंस कितना, उसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 2 पाई आर के बराबर। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल बराबर। याद क्लियर ना? तो देखो सर्कल ये आपका रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी क्या है? रेडियस है। तो दोनों को ऐड करूंगा तो r प्लस आर क्या देगा? डायमीटर। तो 2r की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई इंटू 2r की जगह पे डायमीटर बराबर। तो पाई डी भी सर्कमफेरेंस है तुम्हारा। याद क्लियर है ना? तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। देखो सेकंड में क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एक्सिड्स इट्स डायमीटर बाय 270 मीटर। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका सर्कमफेरेंस कितना है? पाई डी है। ठीक है ना? तो अभी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एक्सिड्स इट्स डायमीटर बाय 270। तो सर्कमफेरेंस जो है ना एग्जिस्ट करता है डायमीटर बाय 270 से, मतलब 2 पाई आर माइनस 2r। 2r डायमीटर है ना, इज इक्वल टू कितना आएगा? 270 से। ऐसे नहीं समझा तो समझो कि सर्कमफेरेंस जो है ना वो डायमीटर के में कितना इंक्रीज करता है? 270। तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। ये डायमीटर है 2r, इसको लेफ्ट में लिया इसलिए माइनस हो गया। तो इसको सॉल्व करता हूँ। 2 पाई आर माइनस 2r इक्वल टू 270। तो क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट इट्स डायमीटर, डी निकालना है। सिंपल है ना? तो 2r को मैं d लिख देता हूँ, तो पाई डी माइनस डी इज इक्वल टू 270। तो d कॉमन है, तो ये 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 270 लिख सकता हूँ। तो d इज इक्वल टू एलसीएम कितना है? 7। तो 22 माइनस 7 इज इक्वल टू 270। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा? 7 इंटू 270। ये माइनस करो कितना आता है? 15 ना? 15 ना? सॉरी तो सॉल्व कर लो। अभी कितना आएगा? 5 से कैंसिल करूंगा तो 5 3 से 15 और ये 5 5 जा और 5 4 जा। 3 से करो 1 और 8 बराबर है। तो 7 इंटू 18 कितना होता है? 126 होगा सेंटीमीटर। ये आंसर है, लिख लो। सिंपल है ना? नेक्स्ट देखो 21, पेज नंबर 281 सेलिना का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। मेंसुरेशन पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल है, डी निकालना है। whose circumference is equal to sum of the circumference of, बहुत सारे हैं, C1 plus C2 plus C3। कितने सर्कल है? इसका रेडियस R1 है 5 सेंटीमीटर, इसका है 8 सेंटीमीटर, R2 R3 है 10 सेंटीमीटर बराबर है। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल whose circumference is equal to, तो बहुत सिंपल है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। पहले तीनों का सर्कमफेरेंस बराबर। तुम समझदार हो। ज़्यादा क्लियर है? सिंपल तो है। 2 पाई कैंसिल सब में कॉमन है ना, तो r इक्वल टू डायरेक्ट आ गया 5 प्लस 8 प्लस 10 कितना होता है? 8 प्लस 13 कितना है? 23 ना? तो इसका सर्कमफेरेंस निकालो 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 23, तो मल्टीप्लाई कर लो, काट डालो। 70 की इसमें अप्रोक्सीमेशन कर लिया, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 3 4 12 12 13 132 के करीब मैं अप्रोक्सीमेशन किया। तो रेडियस तो 23 आ गया था ना अपना। तो आगे में सर्कमफेरेंस भी कैलकुलेट कर दिया, जरूरत नहीं था। नेक्स्ट पढ़ना है एरिया ऑफ सर्कल।
नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल। तो ये आपका सर्कल है, ये आपका रेडियस है, ये O है, ये पॉइंट P है सर्कमफेरेंस पे। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया का सर्कल का। तो ये सैडेड पार्ट कितना है वो पता चल जाता है लोग, ठीक है। तो इसका एक न्यूमेरिकल कर देता हूँ 22। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकल इक्वल टू सर्कमफेरेंस। एरिया जो है ना वो सर्कमफेरेंस के बराबर है। फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। तो आर से आर गया, पाई से पाई गया, तो आर का वैल्यू क्या 2 सेंटीमीटर है जी। समझे क्या, एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो ये 3.14 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 4 12 आएगा लगभग। अप्रोक्सीमेशन कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉज करो। ट्वेंटी 23 में क्या है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ऐसा रेक्टेंगुलर शीट है, इसका लेंथ कितना है 35 बराबर, विड्थ कितना है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन। तो ऐसे अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो क्या निकालना चाहिए, एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी कट फ्रॉम द शीट। तो ये तुम्हें एरिया निकालना है। तो देखो ये डायमीटर 28 है ना, तो रेडियस कितना आएगा, हाफ आएगा ना 14 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये करेंगे तो 2, ये 44 इंटू 14 कर लो मल्टीप्लाई। 616 ना, क्या दिया, यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है। अभी ये आपका एरिया ऑफ सर्कल आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा जी, L into B बराबर क्या होगा, एल इंटू B एल का वैल्यू 35 बी का वैल्यू 28 मल्टीप्लाई करेंगे तो आधा तेरे को मल्टीप्लिकेशन 8 5 40 24 8 3 24 28 10 अपने 1 6 7 0 8 9 980 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया पता चल जाएगा ना। एरिया 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 आ गया, जरूरत नहीं इतना ही नहीं, काफी नहीं है निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखो, चालू है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ द दो डायमीटर दिया है, D1 दिया है 10 सेंटीमीटर और D2 दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 दिया हुआ है। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होगा, पाई D1 स्क्वायर बाई 4 पाई D2 स्क्वायर बाई 4। ये समझा क्या, अरे रेडियस क्या होता है जी, T/2 होता है क्या। हाँ तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, D1 स्क्वायर अपन 4। समझे क्या, तो पाई पाई पाई, तो R स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है 10 स्क्वायर स्क्वायर अपन 4 24 स्क्वायर बाई 4 4 कॉमन है, 10 का स्क्वायर 100 4 24 का स्क्वायर कितना होता है, भूल गए क्या, 576 कितना होता है, 24 इंटू 24 कितना होता है, चलो 16 में 8 9 8 4 6 7 5 576 1/4 676। तो ये 24 का स्क्वायर है ना, 25 का ना, कितना है 25 26 26 26 कैसा है, 3 12 3 15 12 में 4 5 6 7 6 ना, समझे क्या। आर स्क्वायर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ 676/4 दिस इज 26/2 दैट इज 13 सेंटीमीटर। समझे क्या तो अभी एरिया आ जाएगा ना बड़ा सर्कल का, तो एरिया इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो 22/7 आर का वैल्यू 13 इंटू 13 3.14 13 का स्क्वायर 169 इंटू 3 कितना आता है जी
27 हाथ में 2, 18 19 20 हाथ में 2 5 507 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा क्या? पॉज करो। नेक्स्ट नंबर 25। The radii of two circle are in the ratio 2 सर्कल का रेडियस r1 by r2 इक्वल टू कितना दिया है? 5/8। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया इज गिवन, a1 minus a2 is equal to 351 pi square centimeter. Find the area of the bigger circle. मतलब दोनों को ऐड करेंगे क्या? डिफरेंस बिटवीन द एरिया इज देयर। ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है। इसको अगर मल्टीपल ऑफ x मान लूं तो r1 क्या आएगा? 5x, r2 कितना आएगा? 8x। तो बड़ा में से छोटा को माइनस करना, डिफरेंस दिया ना, 3x तो इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो। मैं उल्टा ले लिया हूं ना, हाँ समझा? तो उल्टा क्या तो चलेगा, तो मैग्नीट्यूड ही तो लेना होता है। तो ये पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 351 पाई दिया हुआ है। दिस इज गिवन रिलेशन ना, हाँ तो डाल दो। ये r1 का वैल्यू कितना है? 8x का स्क्वायर माइनस पाई 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू 351 पाई। ओके, तो पाई पाई कैंसिल हो गया ना, कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा? 64x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 351 बराबर है। तो x स्क्वायर कॉमन ले लो, 64 माइनस 25 कितना होता है? कितना होता है जी? 9 5 में 3 39 351। ये डिवाइड होता है 7 शायद 9 70 नहीं 9 8 1 7 नहीं होगा। कितना 9 का टेबल होता है? 9 ज्यादा हो जाएगा। 9 9 81 नाइट टाइम में देखो क्या 39 into 9 1 8 9 3 27 5 3 हाँ बोला पगला थे 9। तो x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इज योर प्लस माइनस 3। तो x का वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे 3। समझा गया? और क्या निकालना था इसमें? फाइंड द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल। कुछ भी पूछता है, ये लो फिर a1 स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो पाई कितना है? 22/7। r1 कितना आएगा? r1 है 8x, तो 22/7 into 8 into 3, तो 3.14 into 24, तो अप्रोक्सीमेशन 3 into 24 कितना होता है? 12 2 में 70। 17। चलो लिख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया ना, r का वैल्यू क्या लिया मैं? 8x। तो यहाँ पे स्क्वायर भी तो होता है एरिया में, तो इसको स्क्वायर कर दो, 24 एक और ऐड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। इसको 24 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 72 जब 20 into 4 8 7 28 4 14 8 2 7 1 बराबर ना, ये हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो।